तुम्हारा बेटा को तो चाकू में घायल कर दिया, मैं हॉस्पिटल में जाके अपोलो में भर्ती कर दिया। सबको पास गया है, सबको पास गया है, मैंने कोई नहीं मदद किया। सभी का हाथ में हथियार, सभी का हाथ में। मैं आधा घंटा तक पड़ा रहे, आधा घंटा तक पड़ा रहे, कोई गोली वाला भी सब तमाशा देख रहा है, कोई कुछ नहीं आया, कुछ भी मतलब ऐसे इसको हल नहीं किया। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। आए दिन राजधानी दिल्ली से ऐसी कोई ना कोई घटना सामने आ ही जाती है जो यकीनन सबके होश उड़ा देती है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के सरिता विहार थाना क्षेत्र में, जहां पर बीते 15 सितंबर पर एक शख्स के ऊपर जो है जानलेवा हमला किया गया। मैं आपको बता दूं, शख्स का नाम अर्धेंदु मंडल था और इस वक्त वो अपनी जान गंवा बैठे हैं। जिन्होंने उन पर हमला किया, करीबन 8 लोग वो बताए जा रहे हैं। इस वक्त हम उनकी पत्नी के साथ मौजूद हैं, उनकी पत्नी से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था, किस कारण उनके ऊपर हमला किया गया। जी मैम, आपका नाम? रेखा मंडल है जी। क्या कुछ हुआ था, किस वजह से आपके हस्बैंड के ऊपर इस तरह से हमला हुआ? मैं तो यहाँ पे खाना बना किचन में था और रास्ता में चल रहा था। फिर अचानक वो लोग आके अटैक किया है, आके दूसरा रूम में लेके उसका मार पिटाई चल रहा था। फिर जब मेरे को आवाज़ आई थी, मैं भाग के गया कि जाके दिखा है सब लोग रूम में हैं। फिर उसका सबका हाथ में हथियार है। मैं जाके उसको बचाने की कोशिश किया है बहुत, मेरे को भी चोट वगैरह लगा है, मैं भी कुछ नहीं कर पाया और वो लोग मार के ऐसे ही। अच्छा, तो वो अचानक से मतलब बिना बोले, बिना किसी बात के आपके घर में घुस आए? हाँ, घर में घुस गया है। घर में रास्ते में चल रहा था, वो किराएदार रास्ते में चल रहा था, वो किराएदार के घर में लेके मारा था। आपके पति जो है उन लोगों को जानते थे पहले से, जो भी वो 8 लोग थे? वो 8 लोग थे, मैं तो जानती हूँ, किसी का मैं जानती हूँ, किसी का नहीं जानती हूँ। आप लोग पहले से उन्हें कैसे जानते थे? रास्ते में चलता फिरता था, मैंने ऐसे ही पहचाती हूँ। रास्ता में मैं जाती हूँ, ड्यूटी में जाती हूँ, उस ऐसे ही जानती हूँ रास्ते में। मतलब बात उनसे नहीं होती थी ऐसे? आपकी बातचीत थी उनसे? आपके पति की भी थी? मेरा पोती भी मैंने यहाँ पे ही देखा है और मुझे नहीं पता। मेरा कहने का मतलब था कि मतलब आप जैसे जब हमला हुआ उससे पहले से उन्हें जानते थे आप, या आपके पति उन लोगों को? उसको साथ नहीं चलना फिरना, उसको साथ मैंने कभी भी नहीं दिखा है। ऐसे चलना फिरना बैठा नहीं है उसको साथ। काम करता था वो जो मोनोस था, उसको साथ बातचीत थोड़ा होती है, यही पता है, और दूसरे से साथ नहीं होती है। अच्छा, यानी कि आपके पति उनमें से कुछ लोगों के साथ काम करते थे? क्या काम करते थे आपके पति? मेरा पति ड्राइवर है। अच्छा, उनमें से ही। तो मतलब कोई उनसे लड़ाई झगड़ा हुआ था, पैसे को लेकर कोई बात हुई थी जिस कारण हमला किया गया? कुछ नहीं है। तो कारण क्या सामने आया है, किस वजह से हमला हुआ इस तरह? कारण हुआ है रास्ता में। क्या हुआ था? रास्ते में हुआ था, मेरा बेटे को लेके वो आ रहे थे स्कूल से, फिर उसको गाड़ी रुका के ऐसे ही पार्किंग का लेके ऐसे बेटे को गाली वगैरह दिया था। फिर बेटे को गाली वगैरह जब दिया था, वो लोग लाठी वगैरह आके मेरा बेटे को पकड़ने गया, ये उतर के हाथ दोनों जैसे होता है, बेटे को मारोगे तो आप छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना। वो ऐसे ही हुआ था, दोनों ऐसे ही जैसे चलता है ऐसे ही हुआ हो के वो घर पे ही आ गया। अच्छा, पहले यानी कि रास्ते में आपके पति आपके बेटे को स्कूल से लेकर आ रहे थे, तो अचानक से उनके ऊपर हमला हुआ। बेटे को उन्होंने मारा तो आपके पति ने उन्हें वापस से मारा उल्टा। फिर कुछ दिनों बाद वो दोबारा घर पर आए या उसी दिन रात को आ गए? रात को आके हमला किया है। मैं गौरचंद मंडल हूँ, अर्धेंदु का जो मरने वाला उसका पिताजी हूँ। मेरा एक ही बेटा था और एक ही बेटा, मेरा 36 साल का बेटा है। मैं 13 तारीख को बंगाल गया था, 14 तारीख को वहाँ पे बंगाल में पहुँचने के साथ साथ मेरे को एक किराएदार फ़ोन किया 9 साढ़े 9 बजे के करीब। कह रहा, बोला तुम्हारा बेटा को कोई चाकू मार के गया, तुम गाड़ी फाड़ी बुलाओ। फिर मैं वहाँ पे प्रमोद नाम का कोई आदमी ड्राइवर को हमने बोला, भाई साहब तुम जाके रिक्वेस्ट करते हो, जाके देखो हमारा घर में क्या हुआ, जाके देखो। वो फिर बोला जो तुम्हारा बेटा को तो चाकू में घायल कर दिया, मैं हॉस्पिटल में जाके अपोलो में भर्ती कर दिया। फिर भर्ती करने के बाद कुछ देर के बाद वो हमारा बेटा डेथ हो गया। उन्होंने ऑटो वाला भी बोल दिया। बोलने के कौन से अस्पताल लेके गए थे? अपोलो हॉस्पिटल में। और यहाँ पे आधा घंटा तक पड़ा रहे, आधा घंटा तक पड़ा रहे, कोई
गोली वाला भी सब तमाशा देख रहा है, कोई कुछ नहीं आया, कुछ भी मतलब ऐसे इसको हल नहीं किया। अगर आधा घंटा पहले अगर हमारे बेटे को अगर कोई हॉस्पिटल में पहुंचा देता है तो हमारा बेटा बाँच जाता है, आज ये नौबत भी नहीं आता कम से कम। लेकिन कोई इसमें हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। वो लोग कह रहे हैं हम पुलिस केस हो जाएगा, मर्डर का केस है, ये है वो है। हॉस्पिटल में बहुत सारे मतलब ऐसे ये करके कोई नहीं लेकर गया है कि वो आधे घंटे तक यहाँ पर थे, वहाँ पे पड़ा हुआ था। मैंने सबको पास गया था, मेरे कोई मदद नहीं कर रहा था आपकी? कोई नहीं किया। सबको पास गया है, डॉक्टर को पास गया है, सबको पास गया है मैंने, कोई नहीं मदद किया मेरे को। 8 लोग थे वो। 8 लोग थे। अभी फिलहाल सरिता विहार थाना की पुलिस ने कितने लोगों को पकड़ा है और कितने लोग अभी फरार हैं? अभी पापा से बताइए। पुलिस बोल रहा है मैंने 4 आदमी को पकड़ लिया, लेकिन हमारा बहू ने 8 आदमी को मतलब ऐसे उसको पहचान किया। उसको फ़ोटो भी है, कैमरा, उसको कोई आदमी फ़ोटो उसमें खींच के हम लोगों के पास दे दिया। तो उसमें से पहचान हुआ 8 आदमी है। जो 8 आदमी का अभी 4 आदमी को पकड़ा हुआ है और 4 आदमी ऐसे ही फरार इधर उधर घूम रहे हैं। कल हम शाम को उनके घर गया था, जो लड़का जो मार के गया उसका मामा का घर। अगर मिल जाता तो हम पकड़ के पुलिस वाला के पास ले जाता, लेकिन पुलिस वाला भी ऐसा काम कर रहा है, वो अभी तक पकड़ नहीं पा रहा। यानी कि आप पुलिस की जो भी अभी छानबीन पुलिस कर रही है उससे संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट कैसे होंगे मैडम? अभी तक मुजरिम बाहर घूम रहे हैं। जो असली जो मर्डर वाला केस है वो सब बाहर है, अभी तक घूम रहे हैं, उसको अभी तक पकड़ा ही नहीं। यानी कि जो मुख्य आरोपी हैं सब फरार हैं, बाकी वैसे आरोपी सब फरार है, और जो ऐसा एरा गैरा को सब 4 को पकड़ के रखा है। जो भी लोग आए थे उन सभी के हाथ में हथियार थे? सभी का हाथ में हथियार थे, सभी का हाथ में। मैंने अकेला कैसे उसको बचाऊं? मैंने बहुत कोशिश किया, मैंने नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर पाई। वो लोगों को बहुत कोशिश किया। वो जो मनोज का जो नाम है उसको पास मैंने बोल रहा हूँ जो हो गया छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं छोड़ा है। खुद मेरे को मार के खुद ही चला गया है। अच्छा, आपके ऊपर भी हमला किया? मेरा ऊपर हमला किया, अटैक किया था मेरा ऊपर, अटैक करके वो चले गया। बहुत बुरी तरह, इतना छोटा सा मामला का, छोटी सी लड़ाई झगड़ा सी इतना बड़ा हत्या मेरे को हादसा करके चले गया। इसका मेरे को तो इनाफ चाहिए मैम, प्लीज़ आप लोग कुछ करो। मेरा कुछ नहीं चाहिए, मेरा जैसे बेटा हत्या ही हुआ ऐसे हम 8 आदमी को हत्या चाहिए। हम ये चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता हूँ, उनको 8 आदमी को हत्या चाहिए। हाँ, आराम हमारा जैसे कोल खाली किया ऐसे उन्होंने भी चाहिए, जो उनको भी कोल खाली होने दो। तो देखिए, जैसे कि हमने परिवार से इस वक्त बात करी, उन्होंने हमें बताया किस तरीके से मामूली सी लड़ाई, एक बेटे को लेकर लड़ाई हुई थी दोपहर के वक्त, लेकिन वो लड़ाई उन अपराधियों ने रात तक वो ले आए और इनके घर में आकर इनके पति के ऊपर लगातार हमला किया, चाकुओं से उनके ऊपर हमला किया गया। लगभग जो है 8 लोग बताए जा रहे हैं जो कि इनके घर में बिना पूछे ऐसे ही घुस आए थे और उनके पति को बुरी तरीके से मारा था। जिसके बाद इनने मदद की जो है गुहार भी लगाई, लेकिन इनका ये कहना है कि आस पड़ोस के लोगों में से किसी ने भी इनकी मदद करी नहीं। सब लोग जो हैं तमाशबीन बनकर तमाशा देखते रहे, लेकिन कोई भी इनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। आधे घंटे बाद जब पुलिस द्वारा और बाकी लोग आए तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि सरिता विहार थाने की पुलिस द्वारा उनमें से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो भी बचे हुए 4 मुख्य आरोपी हैं उन्हें पुलिस द्वारा अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। ये घटना 15 सितंबर की थी, आज 22 सितंबर हो गया है। इतने दिन इस पूरे मामले को हो गए हैं, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार पुलिस द्वारा बचे हुए 4 मुख्य आरोपी क्यों नहीं पकड़े जा रहे। इसके अलावा सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कब बढ़ेगी, कब जो है लोग चैन की सांस ले सकेंगे, कब जो है खुलेआम लोग घूम सकेंगे। अब तो हाल यहाँ तक आप पहुँचे हैं कि लोग घर में आके किसी को मारने से पीछे नहीं हटते, तो सड़कों पर आखिरकार कौन ही सुरक्षित होगा। अब आप अपनी राय इस पूरे मामले में हमारे साथ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कैमरा पर्सन सागर चौहान के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।